रावण ने अपने अभिमान में आकर आखिर क्यों उठा दिया था कैलाश पर्वत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। रावण को दशानन भी बोला जाता है। वहीं रावण परम ज्ञानी था और उसे सभी वेदों का ज्ञान भी था। इसके साथ ही वो सबसे बड़ा शिव भक्त भी था, मगर उसने खुद को सर्वशक्तिमान मान लिया था और उसे अभिमान भी हो गया था। मगर विधाता का यही नियम है कि अभिमान किसी का भी सदा बरकरार नहीं रहा और एक दिन टूट जाता है। रावण ने एक बार तो अपनी शक्ति से आवेश में आकर भगवान शिव का सिंहासन अर्थात पूरा संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर डाला। इस कारण पूरे जगत भयभीत हो उठा। एक बार रावण ने मन में ये ठान लिया कि वो भोले शंकर से मनचाहा वरदान हासिल करेंगे। वो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए और घोर तपस्या करता रहा, मगर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने अपने शीश काट काट कर उनके चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उन्होंने अपने 10 सिर शिव जी को अर्पित कर दिए। जैसे ही वो 10वां सिर चढ़ाने लगे तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उनसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर रावण ने कहा कि नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करो जो किसी दूसरे के पास ना हो। इसके साथ जो शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वो भी पहले की तरह हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब रावण ने मन में सोचा कि मुझसे बड़ा बलशाली तो पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे ही रावण को बल मिला तो देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने इस समस्या का समाधान नारद जी से पूछा। तब नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, काम कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। इस पर देवता संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना कर लंका की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। नारद जी भी उसी रास्ते से निकले और उसके सामने आकर बोले, हे लंकापति, आपका अद्भुत साहस बता रहा है कि आपको मनवांछित वरदान मिल चुका है। रावण ने गर्व से कहा कि आपने सत्य कहा। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और शिव भोलेनाथ से मुझे अतुल्य बल मिल गया है। तब नारद ने कहा कि भांग खाकर नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आप आ गए। उन्होंने नशे में वरदान दिया होगा, इसे आप सच भी मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें। इस वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश पर्वत को उठाकर देख लें। रावण प्रसन्न होकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है। महादेव का वरदान मिथ्या है यह सत्य, मैं अभी परख लेता हूँ। नारद ने बोला, तुरंत जाएं, वरना रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगाए। कैलाश को हिलते डुलते देख माँ पार्वती समेत वहाँ रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए, परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस घमंडी को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।